हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रैक्शन, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये फ्रैक्शन जो चैप्टर है ये आपके क्लास 6 और क्लास 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसे फ्रैक्शन में इन दिस वीडियो हम क्या क्या कवर करेंगे, तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए होल नंबर। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी एक कंप्लीट चीज़ का आप क्या होता है, ये होल नंबर होता है, यानी होल का मतलब एक पार्ट। आप सपोज कीजिए जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है, यहाँ पर कितनी है, ये पूरा कंप्लीट पहले 1 था, लेकिन अब इसमें से हमने एक को शेडिंग कर दिया है। तो क्या कर दिया है, इसका एक स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी हमारे पास जो एक पूरा होल 1 था उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आगे, अब ये होल 1 कंप्लीट है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, टोटल के कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 4 पार्ट्स हो चुके हैं, तो 1/4। ऐसे ही सेम एज ऑन जो आगे हमारे नेक्स्ट हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ही होंगे। तो आपने फ्रैक्शन को पढ़ लिया है कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए होल 1, यानी किसी भी कंप्लीट नंबर का कोई भी एक पार्ट या कंप्लीट शेप का कोई, जिसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटा पार्ट हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। और एक एग्जाम्पल से ले लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास में एक चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट को क्या करना है, इस चॉकलेट को हमें डिवाइड करना है अपने 3 फ्रेंड्स में, आपस में हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इक्वली 3 पार्ट्स कर लेंगे और एक एक पार्ट सबको दे देंगे। तो अब मैंने पूरी चॉकलेट में से कितना कितना पार्ट दे दिया, यानी 1/3 दे दिया है, 1/3 दे दिया है, और दूसरे को भी 1/3, यानी 1/3 पार्ट हमने दे दिया है। तो फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि उस पूरे होल 1 में जितने भी पार्ट्स बनेंगे उन सब को ऐड करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3/3 = 1। तो आपने जो फ्रैक्शन किया था, एक होल 1 को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आपने जो डिवाइड किया है वो सही है अगर उनके पार्ट्स का टोटल का सम करके 1 आ रहा है तो। अब चलिए मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन। अब देखिए एक फ्रैक्शन होती है यहाँ 7/10। अब फ्रैक्शन में आप सभी ये जानते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पेरिवेल बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, किससे, उसके डेनोमिनेटर से। तो यानी हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ऊपर का ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि 4/7। अब देखिए 4/7, 3/4, 1/2, 3/15। तो सब में क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन अगर ऐसे हैं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि प्रॉपर का जस्ट उल्टा है। उसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो हो जाता है ग्रेटर देन, यानी वो बड़ा हो जाता है किससे, उसके डेनोमिनेटर से। इस बार क्या है कि जो डेनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में है 7/3, 3/2, 9/4। अब देखिए 7 भी क्या है, यहाँ पर बड़ा है 3 से। 3 यहाँ पर कितना है, जो 2 से बड़ा है, और 9 यहाँ पर कितना है, जो 4 से ग्रेटर देन है। पिक्चर से समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रैक्शन है 3/7,
3/7 नहीं, 7/3। अब 7/3 में नोमिनेटर हमारा 7 था जो कि 3 से बड़ा है। इसका फिगर ऐसे बनता है कि 3 3 और 1 7। तो 7 सेडेड पार्ट है तो 7 हमारा ऊपर आ चुका है। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 पार्ट्स में था ये, तो 7/3। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है कि एक होल नंबर कंप्लीट आ जाता है और उसके साथ में एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी कैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल से देखिए 2 1/3। तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा क्या है, कंप्लीट पार्ट है यानी एक होल नंबर है, और जो 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है साथ में। अब इसी पिक्चर के थ्रू देख लेना आप कि हम क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स बन जाएगा और मिक्स से इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो अब 7/3 को मैंने कैसे लिख लिया कि 3 2 6 और 1 7/3। तो क्या है कि इसमें 2 जो है हमारे वो कंप्लीट हैं, और जो थर्ड वाला है उसमें क्या है कि 1/3 है वो हमारा। आगे मूव करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें जो नोमिनेटर होता है वो ओनली 1 होता है, और बाकी डिनोमिनेटर क्या है कि वो कोई भी पॉजिटिव नंबर अलग से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर सभी नोमिनेटर में आपको जितने भी नोमिनेटर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शन का ग्रुप है हमारा ये यूनिट फ्रैक्शन, अगर उसमें आपको ऊपर नोमिनेटर में 1 मिल जाता है और नीचे आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। यूनिट फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर फिगर के थ्रू देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल में हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/2 1 को शेडिंग कर दिया। यहाँ पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और 1 को शेडिंग कर दिया, तो शेडिड फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक ले लिया जिसमें हमने 1 को शेडिंग किया और ये टोटल 7 थे। ऐसे ही सेम एज आगे 1/60। तो यहाँ आपने ये जाना है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका जो नोमिनेटर होता है वो 1 हो तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन दैट हैव एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या है कि लाइक फ्रैक्शंस हमारे वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 5 5 है। तो जहाँ डिनोमिनेटर आपका सेम हो वहाँ पर लाइक फ्रैक्शन होगा, नोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई हमारे जो लाइक फ्रैक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या देखना है कि जिन भी फ्रैक्शंस के पेयर्स में आपको या ग्रुप में आपको नीचे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है वो आपका क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि जो फ्रैक्शंस जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा है लाइक का अनलाइक, कि उसमें क्या होंगे आपके एग्जांपल के थ्रू देखिए कि 7/11 3/75 9/52। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं और नोमिनेटर भी हमारे अलग अलग हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, अगर डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के टाइप बताए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।